हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाइए जिससे अपलोड होने वाले नई वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट आज की क्लास में अपन पढ़ रहे हैं संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। अंतिम क्लास में अपन ने कुछ डिस्कशन किया था, उसी डिस्कशन की पहले बात करूं मैं तो यहाँ पर अंतिम क्लास में अपन ने देखा था कि यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है, चाहे वो आंशिक रूप से हो चाहे वो पूर्ण रूप से हो, तो उस अवस्था में उस संधारित्र की धारिता में जो है वो परिवर्तन होता है। यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा जाता है तो उस अवस्था में धारिता में जो परिवर्तन है वो उस स्थिति में धारिता में परिवर्तन, धारिता बढ़ रही है क्योंकि उस अवस्था में विद्युत क्षेत्र घट रहा है। विद्युत क्षेत्र घटने से विभवांतर में कमी हो रही है और विभवांतर में कमी से धारिता में वृद्धि हो रही है। दूसरी स्थिति में यदि अपन आंशिक रूप से देखें तो आंशिक रूप में यदि परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है तो धारिता बढ़ रही है क्योंकि उस स्थिति में प्लेटों के बीच की दूरी घट रही है। दो स्थितियां आपने देखी थी स्टूडेंट अंतिम क्लास में। पहली स्थिति अपनी थी कि परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, पूर्णतः भरा है तो उस अवस्था में संधारित्र की जो धारिता है C बराबर A एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R अपॉन D थी। अर्थात यहाँ पर जो धारिता है वो निर्वात की तुलना में धारिता के मान की एप्सिलॉन R गुना हो जाती है। ठीक है। दूसरी स्थिति अपन ने स्टूडेंट देखी थी यहाँ पर अंशतः भरा हो। यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ है तो उस अवस्था में भी धारिता में वृद्धि हो रही है। उस स्थिति में धारिता का जो मान है वो अपन ने ज्ञात किया था A एप्सिलॉन नोड अपॉन D माइनस T 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R के रूप में। इस स्थिति में अपन ने धारिता का मान ये ज्ञात किया था। यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हुआ है तो उस अवस्था में विद्युत क्षेत्र के मान में कमी हो रही है जिससे विभवांतर कम हो रहा है। विभवांतर कम होने से धारिता का मान बढ़ रहा है। अंशतः बढ़ने पर बीच की दूरी में कमी हो रही है। संधारित्र की प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो दूरी घट रही है। उस स्थिति में धारिता का मान बढ़ेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट अपन तीसरी स्थिति यहाँ पर देख रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस स्थिति में, जब विभिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखे हुए हैं तो उस अवस्था में धारिता का जो मान है वो कितना होगा वो अपने को यहाँ पर आज की क्लास में ज्ञात करना है। समझ गए? भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ ले रहे हैं जिनकी मोटाई भिन्न भिन्न है। विभिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थों को यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखा जा रहा है तो भी धारिता के मान में वृद्धि हो रही है। किस प्रकार वृद्धि हो रही है इसका अध्ययन आज की क्लास में करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें आज का टॉपिक है अपना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। उस स्थिति में जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न मोटाई के परावैद्युत पदार्थ भरे हो तो उस अवस्था में धारिता का मान कितना होगा ये ज्ञात करना है। इसके लिए अपन क्या करें, एक समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं। समझ गए? इस धारिता का मान ज्ञात करने के लिए क्या ले अपन, सबसे पहले एक समांतर प्लेट संधारित्र ले रहे हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसमें दो धातु प्लेटें एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी पर व्यवस्थित है। एक प्लेट पर धनात्मक आवेश है तो दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणात्मक आवेश है, प्लस Q और माइनस Q के रूप में। इस स्थिति में इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो D है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो A है। ठीक है। इस स्थिति में संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E नोड है। इस विद्युत क्षेत्र का मान संधारित्र की प्लेटों के मध्य निर्वात में विद्युत क्षेत्र
ई नोड बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड या फिर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोड। इस विद्युत क्षेत्र का मान ये होगा। अब यहां पर इस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य का जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में अपन क्रमशः T1, T2, T3 अप टू डैश डैश Tn मोटाई के विभिन्न परावैद्युत पदार्थ ले रहे हैं, जिनका परावैद्युतांक क्रमशः एप्सिलॉन r1, एप्सिलॉन r2, एप्सिलॉन r3 डैश डैश एप्सिलॉन rn के रूप में ले रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहला परावैद्युत पदार्थ मैं इसमें भर रहा हूं। ये अपन ने यहां पर एक परावैद्युत पदार्थ लिया है, उसकी कोई भी पट्टी ले ली है अपन ने। पहले प्रकार का ये परावैद्युत पदार्थ जिसकी मोटाई T1 और इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r1 के रूप में अपन ने मान लिया। दूसरा यहां पर परावैद्युत पदार्थ ले रहे हैं अपन, दूसरा परावैद्युत पदार्थ दूसरे प्रकार का है जिसकी मोटाई T2 मान ले अपन, इसकी मोटाई T2 और इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r। इसी प्रकार तीसरा परावैद्युत पदार्थ ले रहे हैं अपन, तीसरा परावैद्युत पदार्थ और इसी प्रकार nवा परावैद्युत पदार्थ दिया जाता है। ये अपन ने अलग अलग प्रकार के परावैद्युत पदार्थ, इसकी मोटाई यहाँ पर T3 है, इसकी मोटाई यहाँ पर Tn ले ली अपन ने, इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r3 है, इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन rn है। अप टू डैश डैश के बीच में और भी परावैद्युत पदार्थ भरे हुए हैं। सही है। इस स्थिति में यहाँ पर धारिता का मान कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस स्थिति के अंतर्गत देखा जाए तो समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में कुछ वायु स्थान भी रिक्त रह गए। पूर्णतः यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ संधारित्र की प्लेटों के मध्य नहीं भरा हुआ है, तो यहाँ पर वायु स्थान कितना रह गया वो देखो। वायु स्थान रह गया यहाँ पर d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। ये यहाँ पर वायु स्थान रिक्त रह गया इन प्लेटों के बीच। सही है। तो यहाँ पर इस स्थिति के अंतर्गत धारिता का मान ज्ञात करें, तो धारिता का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले विभवांतर देखें तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य का विभवांतर कितना होगा वो देखें। तो यहां पर विभवांतर V बराबर वायु क्षेत्र में विभवांतर, क्योंकि यहां पर वायु स्थान भी रिक्त है, यहां पर इस रिक्त स्थान में वायु क्षेत्र भी है, तो वायु में विभवांतर प्लस विभिन्न परावैद्युत पदार्थों के कारण विभवांतर, सभी का विभवांतर कैलकुलेट करना है। तो विभवांतर V बराबर वायु स्थान में विभवांतर E नोड इंटू D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। विभवांतर V बराबर अपन जानते हैं क्या होता है ED। सही है ना। विद्युत क्षेत्र और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल है विभवांतर को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E नोड और वायु क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो वायु स्थान से शेष रह गया अपने पास D माइनस
T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn तक, प्लस विभिन्न परावैद्युत पदार्थों के लिए तो पहले परावैद्युत पदार्थ की अपन बात करें तो E नोड अपॉन एप्सिलॉन R1, ये तो हो गया यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इनटू उसकी चौड़ाई T1। इसी प्रकार E नोड बटे हुए एप्सिलॉन R2 इंटू T2 प्लस E नोड अपॉन एप्सिलॉन R3 इंटू T3 अप टू डैश डैश E नोड अपॉन एप्सिलॉन Rn इंटू Tn। उस अवस्था में यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के मान को दर्शा रहा है। तो V बराबर E नोड सब में कॉमन ले लूं मैं, तो यहाँ तो क्या शेष रह गया D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, प्लस यहाँ क्या शेष रह गया T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 अप टू डैश डैश Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। क्लियर है? इसके बाद में यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान भी अपन पुट करें तो V बराबर अपने को मिल रहा है E नोड का मान क्या है Q अपॉन A एप्सिलॉन नोड D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn तक, प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 अप टू Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। क्लियर? विभवांतर अपने पास ज्ञात हो गया तो धारिता ज्ञात कर सकते हैं। अतः संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V, V का मान अपने पास ये है तो यहां से C बराबर, मैं इसको सीधा लिख रहा हूं, Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो A एप्सिलॉन नोड बटे हुए D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn तक, प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 अप टू Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। उस अवस्था में यहां पर धारिता का मान अपने को प्राप्त हो गया C बराबर A एप्सिलॉन नोड बटे हुए D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn तक, प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 अप टू Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn के तुल्य है। यहाँ पर इस समीकरण से स्टूडेंट ये स्पष्ट हो रहा है कि इस स्थिति में जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभिन्न परावैद्युत पदार्थों को भरा जाता है जिनकी मोटाई अलग अलग है तो उस स्थिति में धारिता का मान बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में इनके बीच की जो दूरी है वो इस अनुपात में घट रही है, इस अनुपात में इसका मान घट जाएगा तो उस अवस्था में यहाँ पर धारिता का मान बढ़ रहा है। यदि इस स्थिति में परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो धारिता का जो मान है उसमें ये मान 0 हो जाएगा, क्योंकि उस अवस्था में T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn बराबर जो है वो D के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल ये मान शेष रहेगा। अर्थात यदि पदार्थ पूर्णतः भरे हैं तो C बराबर जो है वो मिलेगा अपने को A एप्सिलॉन नोड बटे में T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 Tn अपॉन T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 अप टू डैश Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। उस अवस्था में यहाँ पर धारिता का मान ये मिलेगा कब? जब इस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई भी वायु स्थान रिक्त नहीं है, वायु स्थान शेष नहीं है, ये पूर्णतः इन परावैद्युत पदार्थों की विभिन्न पट्टियों से भरा हुआ है, तो उस अवस्था में धारिता का जो मान है वो ये होगा। क्योंकि इस स्थिति में T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn तक ये जो मान है ये बराबर होगा किसके? D के बराबर हो जाएगा।
तो डी के बराबर जाएगा तो डी माइनस डी 0 हो जाएगा, तो ये पद शून्य हो जाएगा, केवल ये पद शेष रहेगा। तो उस अवस्था में धारिता का मान सी बराबर अपने को ये मिल रहा है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में अपन एक टॉपिक लिया है जिसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उससे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभिन्न मोटाई के भिन्न-भिन्न परावैद्युत पदार्थ भरे हुए हैं तो उस अवस्था में धारिता का मान कितना होगा, उसका समीकरण अपन ने ज्ञात किया है। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके कोई डाउट हो तो अपने डाउट को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके नोट्स आपको तैयार करने हैं। तो ये 3 स्थितियां अपन ने यहां पर ज्ञात की है, नोट कीजिए इसे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर कैप्चर करके कैसे भी इसे अपनी मेमोरी में रखकर नोट्स तैयार करने हैं आपको। अब यहाँ पर इस पदार्थ में एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ। विभिन्न 3 स्थितियों के अंतर्गत धारिता का मान अपन ने ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ पर धारिता का मान ज्ञात करने के बाद में भी क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट वो देखे। सबसे पहले नोट कर लिया होगा, देखो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अपना, एक समांतर प्लेट संधारित्र प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर एवं बीच की दूरी 0.01 मीटर है, बीच की दूरी 0.01 मीटर है कि प्लेटों के मध्य की प्लेटों के मध्य 6 mm मोटाई की आगनुस की छड़ रखी है तो संधारित्र की धारिता कितनी होगी। उस स्थिति में यहां पर अपने को संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात करना है और इसके साथ यहाँ पर आगनुस का जो परावैद्युतांक है वो अपने को दिया हुआ है 3। आगनुस की छड़ अपन ने लिए, आगनुस की प्लेट को यहाँ पर इसके बीच में रखा है तो धारिता का मान अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया ये देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A बराबर कितना है 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी स्मॉल d बराबर 0.01 मीटर। प्लेटों के मध्य कितनी मोटाई की, अर्थात स्मॉल d अपने को दिया हुआ है 6 mm, जिसको लिख सकते हैं 6 × 10⁻³ मीटर या फिर 0.006 मीटर ये दिया हुआ है। फिर परावैद्युतांक एप्सिलॉन r दिया हुआ अपने को 3। ज्ञात का क्या करना है, धारिता का मान अपने को ज्ञात करना है। C का मान अपने को ज्ञात करना है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए इस स्थिति में कितना होगा। तो यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ है तो उस अवस्था में धारिता का मान परावैद्युत पदार्थ अंशतः भरा है। क्यों भरा है अंशतः, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी है वो 0.01 मीटर दी हुई है, उसके बीच में 6 mm मोटाई की आगनुस की छड़ या प्लेट रखी हुई है। तो इसका मतलब स्थान शेष रह गया, वायु स्थान शेष रह गया, पूर्ण रूप से नहीं भरा हुआ है। तो यहाँ पर धारिता का जो मान है
वो C बराबर A एप्सिलॉन नोड अपॉन D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। धारिता का मान अपन ने ये ज्ञात किया था अंतिम क्लास में, तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज यहाँ पर A का मान 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3, एप्सिलॉन नोड का मान निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12, फिर 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 है यहाँ पर प्लेटों का क्षेत्रफल। डी का मान कितना है 0.01 माइनस टी का मान कितना है 0.006 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3। तो यहां से इसको सॉल्व करें तो C बराबर 2 गुणा 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 14 बटे हुए 0.01 माइनस 0.006, इसको सॉल्व करें तो कितना आ रहा है स्टूडेंट 3 में से 1 गया तो 2 बटे हुए 3, 2 बटे हुए 3 यहाँ पर ये मिल रहा है अपने को। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करें अपन, तो यहाँ पर मान अपने पास आ रहा है 2 गुणा 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 14 बटे हुए, इसको सॉल्व करें अपन तो इसको सॉल्व करने पर लग तो ले लो, इस 3 को ऊपर ले जाओ तो ये 3 यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो 0.03 माइनस 0.0 ये इससे गुणा हो जाएगा, 6 दूनी 12 इंटू ये 3 ऊपर चला गया। सही है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करके इसका आंसर स्टूडेंट अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर लगभग मैं यहाँ पर दर्शा रहा हूँ 29.5 गुणा 10 की पावर माइनस 12, 29.5 गुणा 10 की पावर माइनस 12 फेरेड या 29.5 माइक्रो फेरेड इस धारिता का मान है। इसको यदि अपन सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर इसका लगभग मान अपने को प्राप्त हो रहा है 29.5 गुणा 10 की पावर माइनस 12 या 29.5 माइक्रो फेरेड पिको फेरेड यहाँ पर धारिता का मान अपने को प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर आशा करता हूँ स्टूडेंट अपने को आज की क्लास में जो भी पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपके डाउट को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही आज की क्लास के लिए थैंक यू स्टूडेंट।